खटोलना रानी हमारी, छोटे छोटे लागे चारी कहरवा। प्रेम प्रीत की सुंदरी हमारी, प्रेम प्रीत की चुंदरी हमारी, जब चाहूं तब नाचूं सहरमा, जब चाहूं तब नाचूं सहरमा। काला कुंजी हाथ गुरु दिहलन, काला कुंजी हाथ गुरु दिहलन, जब चाहूं तब खोलो किवरवा, जब चाहूं तब खोल किवरवा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बहुरी न आए बही संसरवा, बहुरी न आए बही संसरवा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव जी, सत्संग में उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमियों, भाइयों बहनों, आपके सामने सद्गुरु कबीर का एक छोटा सा पद रखा। पायो हरि नाम गले के हरवा, साकरी खटोलना रहनी हमारी, छोटे छोटे लागे चारी कहरवा। हम आप जब गुरु के शरण में जाते हैं तो गुरु आपके गला में कंठी माला देते हैं, जिसे कबीर पंथ में हीरा भी कहा गया है, हीरा का हार। किसी के गर्दन में अगर हीरा का हार पड़ जाए तो वह दिन रात सोते जगते उठते बैठते उसी पर ध्यान रखता है, क्योंकि बहुत कीमती होता है। इसी तरह गुरु के द्वारा दिया गया जो वह कंठी है, उस पर हम जितना ध्यान रखते हैं हम उतना पाप से बचते रहते हैं। जिसी दिन उस पर से ध्यान हमारा हट जाता है हम पाप के गर्द में पड़ जाते हैं। जिस दिन लेते हैं सद्गुरु कबीर उसी दिन कहते हैं कि 7 तरह के 7 दुर्गुण से अपने को बचाओ। साते सतकरी बाचा जान, आत्म राम लेहु पहचान, छूट जाए संशय मिट जाए दुख, शून्य सरोवर पावे सुख। यह 7 चीज है, मांस भखे, मद पिए, वेश्या शोधन खाए, जुआ खेल चोरी करे, अंत समूला जाए। ये 5 और 2 है कटुबानी और झूठ की खेती। ये 7 दुर्गुण हमारे अंदर तब आता है जब हमारा ध्यान गुरु के द्वारा दिए गए कंठी पर से हटता है। लेकिन जब तक इस पर ध्यान रहता है तो ये 7 दुर्गुण हमने नहीं आ पाते। कहते एक छोटा सा
खटोला पर चढ़ के पहले वधू नैहर से ससुराल चली जाती थी। रास्ते में किसी तरह का कोई खटका नहीं होता था, लेकिन आज वह चार कहार नहीं रहता। तो जब वधू ससुराल को चलती है तो ठीक 10 मिनट के बाद हमारी आपकी चिंता बढ़ जाती है कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, गाड़ी में कोई एक्सीडेंट नहीं तो हुआ, क्या कुछ हुआ नहीं। तो जिस प्रकार सुरक्षित वह चार कहार छोटे खटोला पर बिठा करके वधू को ससुराल पहुंचा देता था, उसी प्रकार यह हमारी आत्मा जो है एक छोटा सा शरीर रूपी खटोला में निवास करता रहता है। और जब उसे नैहर से ससुराल अर्थात जीवात्मा को मृत्यु भुवन से निकल करके उस प्रभु परमात्मा के पास जाना होता है तो चार खटोला लग जाता है इस आत्मा में। ये चार खटोला है क्या? तो शास्त्र में आया है कि हेतुवो ब्रह्म गतेस्तु संतितः, वह कौन है जो हमें उस ब्रह्म तक पहुंचा सकता है, पहुंचा देता है। कहते हैं सत्संग, विचार, दान और तोषा। सबसे पहले कहा सत्संग। ये सत्संग का असर ऐसा है कि जीव जंतु पशु पक्षी सब में उसका असर होता है। एक बार एक बहेलिया दो सुग्गा को फंसाया। दोनों सुग्गा देखने में बड़ा सुंदर था। राजा के दरबार में जब गया तो राजा उसकी सुंदरता देख करके मुंह मांगा पैसा दे के रख लिया। भोर हुआ, एक सुग्गा वेद का ऋचा पढ़ने लगा, पुराण का श्लोक पढ़ने लगा, शास्त्र का छंद पढ़ने लगा, प्रभु परमात्मा का नाम का गुणगान गाने लगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ उस सुग्गा से, बड़ा प्रसन्न हुआ। इस ब्रह्म मुहूर्त में यह सोए सोए इस राजा इस सुग्गा के मुंह से वेद का ऋचा सुना, पुराण का श्लोक सुना, शास्त्र का छंद सुना, भगवान नाम का स्मरण किया। जब उसका कहना समाप्त हुआ तो दूसरा सुग्गा जो था वह शुरू कर दिया बोलना, पकड़ो, मारो, पछाड़ो, काटो। राजा बड़ा दुखी हुआ कि कैसा सुग्गा है। भोर हुआ, कहता पकड़ो, मारो, पछाड़ो, काटो। बड़ा दुखी हुआ। सिपाही को बुलाया और कहा इस सुग्गा को मार के फेंक दो। जब मारने के लिए सिपाही उस सुग्गा को पकड़ा, ये सुग्गा कहता है, अहम मुनिनाम वचनम शृणु शृणोति राजन गवासवापम न मे गुणोवा न चासे दोषो संसर्गाय गुना दोषा भवंती। हे राजन, आप जिसे मारने जाते हैं, जिस दुर्गुण के चलते इसको मृत्यु दंड दे रहे हैं, इसमें वह दोष नहीं है। और मुझ में जो गुण देख रहे हैं यह गुण भी मेरा नहीं है। यह मेरा जो घोंसला था वह संतों के कुटिया के पास था, इसलिए मैं संतों की वाणी सुनता था। और इसका जो घोंसला था वह कसाई के घर के पास था, वह कसाई की वाणी सुनता था। तो कहता न मैं गुणोवा न चासे दोषो। हे राजन, मुझ में जो गुण है वह मेरा नहीं है, और इसमें जो दोष है सो इसका दोष नहीं है। संसर्गाय गुना दोषा भवंती।
यह संसर्ग का असर है, सत्संग का असर है कि हम में गुण हो गया और इसमें दोष हो गया। तो ये सत्संग ऐसा प्रभावशाली है कि जो सत्संग में जाता है, जो प्रत्येक दिन उस प्रभु परमात्मा के सत्संग करता है, उसमें 5 गुण आता है। सत्संग का 5 प्रभाव है। रामायण में आया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदनयान उपाऊ। कहते जो सत्संग में रहता है उसमें ही 5 गुण आता है। 5 चीज हमें सत्संग दे देता है। सबसे पहला मति। मति का मतलब होता है सद्बुद्धि। सत्संग में रहने वालों को सद्बुद्धि हो जाती है। तो कहिएगा कि यह सत्संग सब काम छोड़ के दिन रात सत्संग में ही रहूं। सत्संग 2 प्रकार का है। एक सत्संग है जो अभी हम लोग बैठ के कर रहे हैं, इसे कहते हैं सामूहिक सत्संग। दूसरा होता है व्यक्तिगत सत्संग। तो सदगुरु कबीर ने कहा कि माई मोहे सतगुरु मिलल अनेक कला निधि, परम तत्व सुखदाई, दरस परस से दुर्मति नासी, दीन रटन लेवाई। कि प्रत्येक दिन गुरु के बताए गए क्रिया के द्वारा जब हम बैठते हैं और गुरु का रूप का दर्शन करते हैं और गुरु के बताए गए जो नाम है उस नाम से सुमिरन करते हैं, यह व्यक्तिगत सत्संग है। तो कहते हैं दरस परस से दुर्मति नासी, ये दर्शन कर लेते हैं और उनके लिए जब हम 2, 4, 5, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ कर के नाम स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो कहते हैं इससे दुर्मति नासी, सब तरह का दुख दूर हो जाता है और सब तरह की सुख शांति प्राप्त हो जाती है। इसी को वेद में आया है कि नाम नामना जो हुवीत, पूरा सूर्यात पूरा ससा, यदजा प्रथमम सहबभूव, स्वराज्यमी माया, यस्मान नान्यात परमास्ति भूतम। कि ऐ मनुष्य, प्रत्येक दिन गुरु जो नाम लिखा है उस नाम से, उस नामी से संबंध जोड़। नाम नामना जो भी, नाम से नामी का संबंध जोड़। पूरा सूर्यात पूरा ससा, कब? तो कहते हैं सुबह और शाम। जितना देर हो सके उतना देर सुबह शाम बैठ के उस प्रभु परमात्मा को गुरु के रूप में ध्यान कर, गुरु से प्राप्त नाम से सुमिरन कर संबंध जोड़िए। कहते हैं कि कम से कम कितना? तो तुलसीदास जी कहते हैं 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। 1 घड़ी होता है 24 मिनट का, तो घंटा में 1 मिनट, 60 सेकंड का, 60 मिनट का 1 घंटा होता है भाई। तो 59 मिनट आप अपने काम में लगिए, जो काम करना हो कीजिए, लेकिन 1 मिनट निकाल लीजिए तो 24 घंटा में 24 मिनट हुआ। तो 24 मिनट कम से कम सुबह शाम मिला के उस प्रभु परमात्मा को याद कर लीजिए, इससे सब कुछ हमारा शुभ हो जाएगा। कहते हैं नाम नामना जो भी, पूरा सूर्यात पूरा ससा, यदजा प्रथमम सहबभूवा स्वराज्यमी माया। यह प्रत्येक दिन अगर आप करते हैं तो आपका वास, आपका संबंध उस प्रभु परमात्मा से हो जाता है, उस गुरु के निकट आपका वास हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो कहते हैं स्वराज्यमी माया, आप
स्वतंत्र हो जाते हैं, सब दुख से दूर हो जाते हैं। स्वराज नीमाय यस्मान नान्यात परमस्ति भूतम, अपने उद्धार का इससे अच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये कहते हैं हमारी सद्बुद्धि आ जाती है, हम उस प्रभु परमात्मा के शरण में चले जाते हैं और हम अपना भला कर लेते हैं। आप देखिएगा आगे ये सद्बुद्धि का प्रभाव। दो त्रेता युग की चर्चा है जब हम करते हैं तो दो परिवार है, दो राज्य है, एक रावण का और एक राम का। सुबह सुबह राम को राजगद्दी होने वाला था और रात में हो गया वनवास, विपत्ति का पहाड़ टूट करके गिर गया। लेकिन सद्बुद्धि थी चारों भाई में, और ऐसी सद्बुद्धि थी कि बिखरा हुआ परिवार, बर्बाद परिवार भी सुधर गया और उस परिवार को कुछ नहीं बिगड़ पाया। वहीं पर रावण था जिसके पास सब कुछ था, धन था, उससे बड़ा धनवान तीन लोक में नहीं था। बलवान, उससे बड़ा बलवान भी कोई नहीं था। धनवान, बलवान, विद्वान कहिएगा तो उससे बड़ा विद्वान भी कोई अब तक नहीं हुआ है। सब कुछ था लेकिन एक चीज नहीं थी, सद्बुद्धि नहीं थी, दुर्बुद्धि थी। तो रामायण में आया जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति हो वहाँ पर कितना भी बड़ा से बड़ा दुख हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, सब टल जाता है और सुख शांति आ जाता है। और दुर्बुद्धि हो तो सब कुछ रहते हुए सब बर्बाद हो जाता है। तो कहा कि गति की रति, या गति अर्थात सद्बुद्धि आ जाती है किस चीज से, तो सत्संग से। गति की रति, रति का मतलब होता है यश। यश जब सत्संग में हम होते हैं, सत्संग से जब हमारा प्रभाव हम पर पड़ता है तो यश, जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारी प्रतिष्ठा, हमारा यश बढ़ने लगता है। बड़े से बड़े बुरे आदमी भी सत्संगी के निकट भला बन जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। रत्नाकर को थोड़ी देर का सत्संग नारद जी से हुआ तो कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। उंगली माल को बुद्ध से संगत हुआ और तुरंत बदल गया। तो ये सत्संग का प्रभाव है। तो कहते हैं जस हो जाता है, जिसको डर से वह समूचे जस। अब तक उस उंगली माल का और हम रत्नाकर का गुणगान गाते हैं, जस गाते हैं। कहते मति की रति, गति, गति का मतलब होता है मुक्ति। जब तक सत्संग में हम नहीं जाएंगे तब तक मुक्ति का प्रशस्त राह प्रशस्त हमारा नहीं होगा। इसलिए तीसरा गुण है कि जब हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग का प्रभाव पड़ता है तो हमें परिवर्तन होता है और हमें मुक्ति हो जाती है, हमें आवागमन से पिंड छूट जाता है। इसी को शंकराचार्य ने कहा सत्संगत्वे निसंगत्वे निर्मोहं तत्वं, निर्मोहं तत्वं निश्चल चित्तम, निश्चल चित्तम जीवन मुक्तम। सत्संगत्व क्या, मनुष्य सत्संग करो उस प्रभु परमात्मा से। सत्संगत्व निसंगत्व, निसंगत्व का मतलब होता है कि अपना दुर्गुण अपने दिखाई देने लगता है। जब भी सत्संग में हम जाते हैं तो अपना दुर्गुण अपने दिखाई देने लगता है, निसंगत्व। और जब यह दिखाई देने लगता है अपना दुर्गुण, निर्मोहं तत्वं, उस दुर्गुण से मोह टूट जाता है कि हम गलत करते हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। निर्मोहं तत्वं, और निर्मोहं तत्वं निश्चल चित्तम, जब उससे मोह टूटता है और हम छोड़ देते हैं तो हमारा हृदय जो है सो पवित्र हो जाता है। निश्चल चित्तम, और निश्चल चित्तम जीवन मुक्तम। इस तरह का जो पवित्र हमारा हृदय हो जाता है
तो आवागमन का जो सबसे बड़ा दुख है उससे हम निवृत्ति पा लेते। गति की मति गति, गति की रति गति, मति भूत भलाई, भूत भलाई। सत्संग का प्रभाव होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो होता है वो भी धनिक बन जाता है। अब कई सत्संग क्या देता है, सबको रुपया पैसा देता है कि धनिक बन जाता है। एक बार जड़ी बांट रहे थे तो एक आदमी बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, हमसे कहता है कि साहब भरवाड़ा स्थान क्या दे देता है लोग को। मैंने क्या बात सुन कही है, तो जो भरवाड़ा स्थान का चेला बनता है वो धनिक हो जाता है। क्या दे देते हैं आप? हम लोग देते कम के लिए, हम लोग देते कुछ नहीं है। गरीब बनने का जो जो उसमें लक्षण होता है सो हटा देते हैं, अपने धनिक हो जाते हैं। क्या हम कहले मांस भके मद पिए वेश्या सौधर खाए जुआ खेल चोरी करे अंत समझिए। 5 दुर्गुण है जो गरीबी का कारण होता है, दरिद्रता का कारण होता है, दुख का कारण होता है। यह हटा देते हैं, अपने आप धनिक हो जाता है। एक बार दिल्ली गए, एक आदमी आया एक व्यक्ति को लेकर के, कहा सरकार फन्ना कंपनी के जीएम है और 20 तारीख पुरते पुरते इनके घर में दरिद्रता शुरू हो जाती है। ये स्टाफ सबसे रुपया कर्जा लेने लगता है। उनके लिए जीएम है तो हाँ, बड़ा आश्चर्य लगा कि कोई भी जीएम, किसी भी कंपनी का जीएम हो तो उसको 2.5 लाख 3 लाख से मंथली दरबार नहीं होता, और उसके पैर से लेके और सिर तक का जितना खर्च है वो सब कंपनी वहन करती है। तब 20 का ये हालत क्यों है? सोचने कुछ लगे, उससे पूछे कि भाई इनके परिवार में है कौन? कहा कोई नहीं, अपने है, पत्नी है, एगो बेटा है, एगो बेटी है, 4 आदमी। बड़ा आश्चर्य लगा कि जिसको 2.5 लाख 3 लाख दरमाहा हो मंथली और सब भार कंपनी उठा लेता हो, फिर वह गरीब क्यों हो कि इसकी हालत ऐसी क्यों है? कुछ सोच ही रहा था कि घर ही देखते हैं और कहते हैं सरकार कल मिलेंगे कल मिलेंगे, हड़बड़ा के चल दिया। हम सोचे क्या बात हो गई। जब वो चले गए तो जो लेके आया था उससे पूछे कि भाई कहाँ चला गया हड़बड़ा करके। कहा सरकार इनको मछली खाने की आदत है और यहाँ पर बड़े बड़े जो लोग हैं वो 4 बजे में कहीं विदेश से कोई मछली आता है जो 15,000 10,000 का किलो बिकता है। आई प्रत्येक दिन वो मछली खरीदते हैं 1 किलो। हम कहले बस बस समझ गए गरीबी के कारण। अब 10,000 का किलो कोई खरीदे रोज तो 3 लाख रुपया तो खाली मछली का दाम हो गया। अब फिर उसका असल्ला मसल्ला तो 20 दिन चलेगा तो बहुत हो गया, तो 10 दिन तो उसको दूसरे से कर्जा लेना ही हो। तो हम कहे कि भरवाड़ा स्थान यही कर देता है कि दरिद्र होने का जो दुर्गुण है वो हटा देता है। तो ये किसका प्रभाव है? सत्संग का प्रभाव है। गति की मति रति गति भूत भलाई। भलाई का मतलब होता है कि आप में प्रतिष्ठा आपका बढ़ जाएगा, आप में विनम्रता आ जाएगा। ये विनम्रता क्यों आ जाता है? क्योंकि सत्संग का प्रभाव होता है विनम्र। तो ये सत्संग कहते हैं कि सबसे पहला कार्य क्या है, इससे आत्मा को उस परमात्मा तक पहुंचाने का, यह है सत्संग। दूसरा है विचार। विचार के सदगुरु कबीर ने कहा कि करू विचार विकार पर हरि तरन तारन सोई। कह कबीर जग जीवन ऐसा द्वितीय और न कोई। करू विचार। आप संसार में कोई भी काम करने जाते हैं, जाइए, लेकिन काम करने से पहले उस पर विचार कीजिए। जब विचार कीजिएगा तो सत्संग का प्रभाव ऐसा होगा कि क्या गलत है क्या सही है, आपके अंतर आत्मा से वह पुकार होगा कि ये गलत काम है, इसको नहीं करो, ये करो। करूँ विचार। विकार पर हरि। जब उसमें मालूम पड़े कि इस काम में विकार है, इसमें बुराई है,
तो विकार पर तरन तारण से उतने क्षण उसको छोड़ दीजिए। विकार पर हरि तरन तारण सोई। जब ऐसा आप करते हैं तो आप अपने भी सुख शांति में रहिएगा और अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को, अपने सगे संबंधियों को, सबको सुख शांति दीजिएगा। लेकिन ये परिवार में एगो कुविचारी हो जाए, समाज में एक कुविचारी हो जाए तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है, पूरा समाज दुखी हो जाता है। इसलिए कहे कि सदगुरु कबीर ने कि सब काम विचार पूर्वक करो, समाज, परिवार, सगा संबंधी सब सुख और शांति में रहे। तीसरा कहते हैं कि सत्संग, विचार और दान। संसार में दान सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। जब कभी भी आप को शुभ मिले, समाचार हो और आप दान के रूप में अन्न दान करते हैं तो उससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई तो अर्जुन को मालूम पड़ता था कि कोई बाण से मार रहा है, कोई भाला भोंक रहा है, कोई गदा मार रहा है। जाके भगवान कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। कहा, इस लड़ाई में जितने मरे हैं वह आत्मा जो विकल है और तुम्हारे द्वारा भी मारा गया है, उसका असर तुम पर है। तो कहा, इसका उपाय क्या है? कहा, उसका उपाय एक ही वो है कि तुम भंडारा करो। भंडारा किया युधिष्ठिर जी ने, खूब बहुत बड़ा भंडारा किया, खूब दान पुण्य किया। जब सब पत्ता फेंका गया था तो एक गिलहरी नेवला जाके एक पत्ता को खींचता था, उस पर लोटपोट करता था, फिर दूसरा पत्ता को खींचता था, लोटपोट करता था। इस प्रकार हर पत्ता को खींच खींच के उस पर लोटपोट करता था। दूर से ही युधिष्ठिर देखे कि नेवला क्या कर रहा है, हर पत्ता को खींचता, उस पर लोटपोट करता है। नजदीक में जाके कहे, नेवला तुम्हें क्या कर रहा है? कहा, सरकार हमारा शरीर देखते हैं। तो कहा, कैसा लगता है? तो आधा शरीर सोना से चमकता है, आधा शरीर जो नेवला का जैसा होता है वैसा है। तो सरकार ये आधा शरीर जो नेवला के जैसा है, इसको भी सोना जैसे चमकाने के लिए हर पत्ता पर हम लोटपोट करते हैं। कहा, इससे कैसे होगा? तो कहा, एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण भंडारा किया था और उसका जो पत्ता फेंका था उसी पत्ता पर हम लोटपोट किया था, लेकिन उस पत्ता में जूठन लगा ही हुआ नहीं था, बहुत कम था, पूरे शरीर में नहीं लग पाया। इस कारण आधा बना और आधे शरीर को भी हम स्वर्ण जैसा चमकाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं। कहा, वो गरीब ब्राह्मण कैसा भंडारा किया था? कहा, एक बार अकाल पड़ा था और वह ब्राह्मण किसी प्रकार खेत सब में जो चना ये सब फेंका रहता है, जौ चना ये सब, उसको पीच के लाया, बना करके सत्तू बनाया, 4 भाग में बांटा, क्योंकि 4 व्यक्ति था, अपने था, पत्नी थी, बेटा और बहू थी। 4 भाग में बांटा और सबके पत्ता पर रख दिया। जब भोजन करना शुरू किया तब तक में एक व्यक्ति आ गया, एक साधु आ गया। कहते हैं, बच्चा 7 शाम का भूखा हूँ, कुछ खिलाओ। ब्राह्मण सोचता है कि हम तो 3 शाम के भूखे हैं, तो 7 दिन का भूखा है, हमसे तो इसकी स्थिति और बेसी खराब है। अपने हिस्सा का जो सत्तू था उसको दे दिया खाने को। दूसरा जो कहा और खिला, तो पत्नी अपनी हिस्सा दे दी। कहा और खिला, तो बेटा दे दिया। कहा और खिला, तो बहू दे दी। चारों का हिस्सा खा करके और जब वह चलने लगा तो ब्राह्मण चरण पर गिर गया कि सरकार हमारा क्या होगा। तब तक में एकाएक धर्मराज थे और उसके भक्ति का, उसके सेवा का परीक्षा लेने आए थे। तुरंत धर्मराज प्रकट हुए और उस ब्राह्मण का भी मुक्ति मिल गई। तो तीसरा है दान।
वही तो रामायण में आया है। अछत चारि पद धर्म के, कलि मह एक प्रधान, एन केन विधि कीजिए दान, जो चाहो कल्याण। अपना अगर कल्याण चाहते हो भाई, तो जब भी कभी भी शुभ हो, कुछ भी हो, तो संतों को बुलाओ, भंडारा करो। इससे बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। और चौथा है संतोष। आज बड़े बड़े नेता को, बड़े बड़े राजा देखते हैं, पूरे विश्व में लड़ाई हो रही है। अभी इसराइल, अभी ईरान, सब की जो स्थिति देखिएगा विश्व में, सबकी ऐसी स्थिति है कि माने मालूम पड़ता है प्रलय हो गया। एक दिन में लाख आदमी की मृत्यु होती है। क्यों? केवल एक संतोष के अभाव में, थोड़ा सा जमीन के टुकड़ा को जबरदस्ती दखल करने के चक्कर में। तो कहते हैं कि चौथा है संतोष। जो है उसमें संतोष करके अगर जीवन बिताते हैं तो दुख के थपेरा में नहीं पड़ेंगे। तो कहते हैं सत्संग, विचार, दान, तोषा, यही 4 कहार है जो जीवात्मा को उस ब्रह्म तक पहुंचा देता है और आवागमन के दुख से निवृत्ति दिला देता है। प्रेम प्रीति की चुंदरी हमारी, जब चाहूं तब नाचूं सहरवा। सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर प्रेम परिवार में नहीं हो, सब कुछ हो लेकिन प्रेम नहीं हो भाई भैयारी में, सही समाज में, तो दुख के अलावा कुछ नहीं है। और ऐसा है तो कहते हैं नासू सहरवा, कहीं कोई कष्ट नहीं है। सब जगह जाते हैं और निफिक्र होके, निर्भय होके नाचते हैं। तो कहते हैं प्रेम प्रीति की चुंदरी हमारी, जब चाहूं तो नाचूं सहरवा। उसी में रामायण में मिला ही न रघुपति, बिन अनुरागा, किए जोग जप तप ज्ञान विरागा। योग कर लो, जप कर लो, तप कर लो, ज्ञान विज्ञान सब कुछ करो, लेकिन प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। तो ये कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम का बीज बो, जिससे परिवार सुख शांति में रहे। अंत में कहते हैं ताला कुंजी हाथ गुरु दिन्ने, जब चाहूं तब खोलूं किवारवा। प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए जो किवार है, उसको खोलने के लिए सद्गुरु ने नाम दिया है। और यह नाम ऐसी कुंजी है कि जब चाहो तब वह प्रभु परमात्मा से दर्शन होगा। और इस प्रकार सद्गुरु कबीर अंत में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, बहुरी न आयब यही संसरवा। कबीर साहब कहते हैं कि बहुरी न आयब यही संसरवा। आवागमन का जो दुख है, माता के गर्भ में जाना, विकट मार्ग से बाहर आना और फिर जीवन भर दुख भोगना, इससे मुक्ति मिल जाएगी। इतना ही कह के वाणी को विराम देता हूँ। साहेब भैया कुछ और कर दो। नहीं ऐसा भाई एक बात चल नहीं, हमें कहता